हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किशो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पर मैं भी ठीक हूँ कह सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं भी बढ़िया हूँ। पर अभी कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, और मैं भी इधर भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी, इसलिए ना तो मैं वीडियो डाल रही हूँ। मैंने कल 2-3 दिन बाद एक वीडियो डाली, फेसलेस वीडियो, क्योंकि हर औरत समझ सकती है, हर लड़की समझ सकती है जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, कि हम कितना भी डिस्टर्ब हो लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड हमारे घर के बहुत सारे सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं। सबके घर की अलग अलग कंडीशन होती है। तो सेम यही चीज़ें हैं। कल मैंने एक रेसिपी डाली थी, आप लोगों ने पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। और आज की वीडियो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस लिए बनाने वाली हूँ। आज की वीडियो होने वाली है, बस मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें करना चाहती थी। मैंने फादर्स डे पे कोई वीडियो नहीं डाली थी, उसके सेकेंड डे मैंने वीडियो डाली। उसमें मैंने एक टेक्स्ट लिखा था कि जो पापा सबकी दुनिया होते हैं वो मेरी लाइफ में, मेरी दुनिया में कब आए और कब चले गए मुझे याद तक नहीं। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था, तो घर वालों ने भी बोला ऐसा क्यों डाला, लोग परेशान होते। मैंने कमेंट्स भी हटाए, इंस्टा पे भी आए। लेकिन मैंने सोचा 2-3 दिन हो गए, मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि क्या हुआ था मेरे फादर को, और मैंने उन्हें आज तक देखा क्यों नहीं। आखिर हर बच्चा देखता है अपने पिता को, और हर बच्चे की लाइफ बिना पिता के शुरू नहीं हो सकती है। मेरे साथ भी ऐसा था। मुझे नहीं याद है सच में कि वो कैसे थे, कैसे दिखते थे, क्या थे। बस एक धुंधली सी याद है, वो भी पता नहीं सच है या सपना, मुझे नहीं पता। और वो क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके पहले मैं बता दूं कि हाँ, मेरे फादर नहीं हैं, और मैं बहुत छोटी थी, बहुत 1.5-2 साल की थी। और इस एज में नहीं याद रहता कुछ भी बच्चों को बड़ा होने के बाद। आजकल के बच्चे तो भी डिजिटल है, बहुत कुछ याद रहता होगा, पर मैं अपने कैसे बताऊँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। एक धुंधली सी याद है। पता नहीं वो लोगों के बताने के अकॉर्डिंग मेरी सोच है या वो सच है, मैं आज तक ये भी कंफर्म नहीं हूँ। जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मैं थोड़ी बड़ी हो गई, तो घर में सब बातें किया करते थे कि हॉस्पिटल में लेटने के बाद उनकी स्किन ख़राब होने लगी थी, लोग पाउडर लगाते थे। तो बस मुझे इतना धुंधला सा याद है कि उनको कोई उठा रहा और पीछे से पाउडर लगा रहा, बस वो बॉडी सी याद है मुझे कि उनको कोई उठा रहा और कोई पाउडर लगा रहा है। इसके अलावा मुझे आज तक उनका फेस भी नहीं याद है, नहीं याद है। और वाकई में कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती, क्योंकि किसी की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा भाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों ने मुझे इस तरह से पाला कि मुझे कभी पापा की कमी नहीं खली। लेकिन कहते हैं ना, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है। लाइफ में कुछ फेजेस ऐसे आते हैं कि इंसान को लगता है कि आज अगर वो मेरे पास होते ना, हमारे साथ होते या फिर होते, तो हालात कुछ और होते। और वाकई में ऐसा होता है। इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो गुस्से में या किसी वजह से बोलते हैं ना कि इस इंसान के होने से अच्छा किए ना होता, इसका होना ना होना बराबर है, कभी मत कहना। ना होना बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बहुत सारी सिंगल मदर होती हैं, बहुत सब तो पालते हैं अपने बच्चों को, होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैं सबको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि हर वो सिंगल मदर जो किसी भी कंडीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि हम एक दिन भी नहीं सोच सकते, अगर हम
हमारे घर का कोई हमारा पार्टनर, हमारे हस्बैंड कहीं जाते हैं 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो हम उस टाइम की आते उम्मीद लगाकर उस दरवाजे पर आके बिछाए बैठे रहते कि अब आएंगे, और घड़ी की सुइयाँ ऊपर नीचे होती ना तो घबराहट होती है, जबकि हमें उम्मीद होती है कि वो आएंगे, और जिसको ये उम्मीद ही ख़त्म हो जाए कि वो कभी नहीं आएंगे, और उसके ऊपर 4 छोटे बच्चे। उसने खुद को कैसे संभाला होगा। ऐसे लोगों से जो जब कंपेयर करते हैं मुझे उनसे घिन आती है, चिढ़ मचती है। मैं सच बताऊं, मैं ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, पर कुछ लोग कहते हैं ना, अरे कौन सी बड़ी बात है, ऐसा हो जाता है, ऐसे होता तो हम ऐसे कर लेते। अरे कर लेते तो पता चलता ना, इतना आसान नहीं होता। और सबकी कंडीशन अलग होती है, उसी में किसी के पीछे बैक सपोर्ट होता है, किसी की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत स्ट्रांग होती है, या कोई खुद पहले से सेटल होता है, और जिसका कुछ भी नहीं हो वो कैसे करेगा। मेरी माँ के साथ बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत बुरा था। मेरी फैमिली थी, बेशक थी, मेरे बाबा थे पर मेरी दादी नहीं थी। पर कहते हैं ना, जब अपना हस्बैंड नहीं होता है तो सबका सपोर्ट भी ना के बराबर होता है, केवल सामाजिक सपोर्ट होता है, पर अंदर से कितना सपोर्ट होता है और क्या चीज़ें होती है, हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी आपको। पर वो आदमी बहुत सफ़र करता है। अब मैं बताऊँ मेरे फादर को क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था उनको, कुछ भी नहीं हुआ था उनको, सिर्फ उनको एसिडिटी और गैस थी। पर जब वो जहाँ रहने आए थे, इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे, वहीं पर जॉब, और हम लोग कुछ ही दिन हुआ था वहाँ शिफ्ट हुए। उनका ऐसे तबीयत बिगड़ना, हॉस्पिटल का जाना, किसी का सही से सपोर्ट ना करना, सही से उनका ट्रीटमेंट ना होना, और उनके साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, आज तक सब कुछ सस्पेंस ही बन के रह गया। नहीं पता हमें। और वाकई में ना, जो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। एक बाप की जगह वो औलाद समझ सकती जिसके सिर पे बाप का साया नहीं होता। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ पर बहुत इमोशनल हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग भी हूँ और बहुत इमोशनल भी हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ कि मैं हर वो चीज़ सह जाती हूँ जो कितनी भी मुश्किल है, पर इमोशनल बहुत हूँ मैं कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। लेकिन आज मैंने अपने आप को खुद बहुत तैयार किया। हर 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के सामने आऊँ और आप लोगों के सामने बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि क्या हुआ था, ऐसा चेहरा क्यों नहीं देखा, ऐसा क्या हुआ। सिर्फ यही वजह थी, मैं बहुत छोटी थी और उनका एक्सपायर हो जाना। मेरी मदर की एक छोटी सी प्राइवेट जॉब थी, प्लस उन्होंने अपना जो भी कुछ किया, ट्यूशन से लेके सिलाई से लेके उनको हर चीज़ आती थी, और उसी से हम लोग को इतना बड़ा किया और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और सबको पढ़ाया लिखाया, वेल एजुकेटेड बनाया, और सब आज सेटल हैं, सब सेटल हैं अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन एक पिता ना होने की वजह से आज भी लोग हैं जो हर वो चीज़ कह जाते हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए, हर वो चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं जो वो कर सकते हैं हम लोगों के लिए ख़राब। आज उनकी ना होने की वजह से जब लोग फैमिली का विकास देखते तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। उनको लगता है कि ये फैमिली जो इतना नीचे थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, आज ये इतना आगे कैसे चली गई, उनके बच्चे कैसे सेटल हो गए। होता है ये चीज़ें। लोग सोचते हैं ना समय के साथ घाव बढ़ जाता, पर कुछ घाव पूरी लाइफ नहीं बढ़ते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं। कुछ लोग ऐसे बच्चों को, क्योंकि हमारा भाई भी अकेला है,
और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सोचते हैं कि वो एक पेरेंट्स की तरह है। मैं ये बोल सकती हूँ कि एक पिता से भी बढ़कर उन्होंने हमें संरक्षण दिया, हमें सपोर्ट किया। फिर हम बहनें हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं हम ऐसा कोई चीज़ ना करें जो थोड़ा सा वो एग्रेसिव है कि खुद को हार्म कर लें। नहीं तो जो कुछ सज़ा हम लोग को ऐसी मिल जाती है ना जो हमने की भी नहीं होती है, शायद वो सज़ा नहीं मिलती अगर कोई सोचता कि इसका बैक सपोर्ट इसका पिता है। और थैंक्स कि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं की वजह से काफ़ी चीज़ें होती है जो हैंडल करने में अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा जब देखो ना कि वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो मैं हूँ, मेरी सिस्टर हो, मेरी मदर हो, मेरा ब्रदर हो, सबका हावी होना चाहते हैं आज भी, क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। तो वाकई में बहुत बुरा लगता है। जिस एज में लोगों की शादियाँ नहीं होती हैं, 28 ईयर्स की थी मेरी मदर, तब मेरे फादर चले गए और हम 4 भाई बहन हैं, सब छोटे छोटे थे। 28 साल की लड़की जो पुराने ज़माने के हिसाब से इतना हाई एजुकेटेड भी नहीं थी, वो खुद को कैसे संभालेगी, 4 बच्चों को कैसे पालेगी, ये सोचना भी मुश्किल था। हमारे गांव में है ज़मीनें, बहुत सारी चीज़ें, पर ज़मीन किसी को खाना नहीं देती है। और जब इंसान खुद सेटल होता है ना, तो सब चीज़ें उस टाइम काम आती हैं। लेकिन जो वक्त गुजरा है, वो लोग बोलते हैं ना, समय के साथ जख्म भर जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। और उस वक्त में जिसने साथ दिया है वो भी नहीं कभी भूलेंगे, वही असली अपने होते हैं। कोई खून का रिश्ता मैं तो नहीं मानती होता है, मैं नहीं मानती, मैं सच बताऊं। जो रिश्ता अपने से निभाया जाए इंसानियत से, चाहे वो खून का हो चाहे बाहरी, वही रिश्ता होता है। कुछ खून के रिश्ते भी ऐसे होते हैं जो अपनी जान से ज़्यादा निभाते और प्यार करते हैं। मैं उन रिश्ते को सैल्यूट करती हूँ। मैं नहीं कहती खून का रिश्ता नहीं होते, पर वो जो निभाते हैं। और कुछ बाहरी भी ऐसे होते हैं ना, जब वो निभा जाते हैं और ताज्जुब होता है कि हमारा अपना नहीं है। तो हमेशा मैं बोलूँगी, जो रिश्ते हैं उनको संभाल कर रखिए, रिश्तों को खिलौना मत बनाइए। बहुत कीमती हैं रिश्ते, जब नहीं रहेंगे बहुत पछतावा होगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।